रमेश जी से प्रार्थना करूंगा कि वो कुछ हम लोगों को संदेश देना चाहें तो बड़ा अच्छा लगेगा। रमेश मिलन जी। ये मेरी जी आवाज, माइक ऑफ है आपका। माइक ऑफ है मिलन जी। हाँ जी, जी आ रही है हाँ, आवाज ठीक हो अब? गया। जी 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 अब आ रही है आवाज आ रही है। जी। पहले तो सभी को मैं बंधुओं को नमस्कार करता हूं। और नमस्कार, आपका स्वागत है। जी, हरि प्रकाश जी दिख रहे हैं मुझे, बहुत दिनों बाद जी दिखे। सर, नमस्कार। नमस्कार सर। और सभी बंधु परिचित ही हैं लगभग। और अतुल जी से तो फिर मिलना, जब आता हूँ दिल्ली मिलना होता ही रहता है। और राजकुमार जी ने आज जोड़ा, इसके लिए इनका धन्यवाद। और बंधुओं, सबसे पहले मैं श्रद्धेय आचार्य काका साहब की स्मृति को नमन करता हूँ। आज 135वीं जयंती है उनकी। और मैं अपने आप को बहुत परम सौभाग्यशाली मानता हूँ कि लगभग 1978-79 में जब मैं संस्था से जुड़ा तो काका साहब के सानिध्य में आया और लगभग 2 वर्ष उनका सानिध्य मिला, क्योंकि 21 अगस्त 81 को उन्होंने महाप्रयाण किया था। और 2-2.5 साल का जो उनके साथ बहुत व्यक्तिगत भी और सार्वजनिक रूप से भी उनका जो संपर्क रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला। जब कुसुम बहन ने उनसे परिचय पहली बार कराया तो इन्होंने कहा कि मेरे भाई हैं ये आप इनसे कुछ पूछना चाहें तो पूछें। तो वो उन दिनों स्लेट पर लिख कर दिया करते थे और उन्होंने स्लेट पर मुझे ये लिख के दिया चौक से कि आप ये बता रही हैं कुसुम कि कुछ लिखते पढ़ते हो, अभी नौजवान हो, कुछ लिखना पढ़ना शुरू किया है, तो किस भाषा में आप देश की सेवा करना चाहते हो? तो मैंने उत्तर लिखा था कि हिंदुस्तानी भाषा या हिंदी भाषा में, इसमें ही मैं सेवा करना चाहूँगा। तो वो बहुत मुस्कुरा दिए और उन्हें हाथ उठा के आशीर्वाद भी दिया। मित्रों, मेरा ये भी सौभाग्य रहा कि जिस दिन काका साहब का महाप्रयाण हुआ, उससे दूसरे दिन अंत्येष्टि संस्कार हुआ था। और कहते हैं कि जो बहुत अपने होते हैं, शायद कंधा देने का अवसर नहीं मिलता है। तो उनके परिवार के 2 सदस्य थे, बाकी और भी एक आध थे, और मैं उन 4 व्यक्तियों में एक ऐसा था जो काका साहब को मैंने कंधा दिया था। तो ये मेरा परम सौभाग्य है, वो परम क्षण आज मेरी आंखों के सामने आते रहते हैं कि सन्निधि में काका साहब की अंतिम विदाई पर कंधा देकर उनको जो मैंने प्रणाम किया था, वो मुझे जीवन भर नहीं भूल सकता। और उन्हीं के जो व्यक्तित्व था, उनके कार्य थे, उन्हीं को आधार बनाकर जो कुछ मुझे से बना, मैंने श्रद्धांजलि स्वरूप उनके लिए एक पुस्तक भी लिखी थी, जो शायद राजकुमार जी के पास भी है, वो सुरक्षित। राजकुमार जी को दी थी मैंने, कुसुम बहन के पास भी है। अगर मैं संक्षेप में कहूं तो काका साहब के लिए बस एक ही शब्द है, समन्वय। आप मेरी आवाज आ रही है सब तक? जी आ सर। रही है आवाज। तो एक ही शब्द है, समन्वय। मुख्य रूप से मैंने काका साहब के लिए कुछ पंक्तियां लिखी थी, मैं 1-1.5 मिनट में आपको वो पंक्तियां सुना देता हूं, जिससे कि उनका संपूर्ण व्यक्तित्व उसमें समाहित है। और मैं गाऊंगा नहीं, क्योंकि गाने में टाइम लगता है, लेकिन मैं आपको पढ़ कर एक कविता रूप में। जी 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 सत सत नमन करूं काका, सत सत नमन करूं, श्वेत वस्त्र खादी के तन पर, श्वेत वस्त्र खादी के तन पर, त्रोणातीत उन्नत मस्तक पर, ज्ञान रश्मियों से आलोकित, सत्य साहित्य जगत के दिनकर,
सत सत नमन करूं, सत सत नमन करूं मैं काका, सत सत नमन करूं। नमस्कार जब मुख से कहते, मैंने देखा है नमस्कार करते हुए उनको, कि नमस्कार जब मुख से कहते, अमृत के झरने थे झरते, सत्य अहिंसा के है साधक, हृदय पटल पर चित्र उभरते, सत सत नमन करूं मैं काका, सत सत नमन करूं। समता ममता दया के सागर, समता ममता दया के सागर, सच्ची मानवता के नागर, विद्यापीठ और पावन वर्धा, तुमको पाकर हुए उजागर, सत सत नमन करूं मैं काका, सत सत नमन करूं। और अंतिम 4 पंक्तियां हैं कि प्रेम समन्वय के अभिभावक, प्रेम समन्वय के अभिभावक, व्रत एकादश के उन्नायक, व्रत एकादश के उन्नायक। और उनका जो मंत्र था, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, पुरुषोत्तमाय के परम उपासक, सत सत नमन करूं मैं काका, सत सत नमन करूं, सत सत नमन करूं मैं काका, सत सत नमन करूं। अतुल जी, आप सभी का, राजकुमार जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, धन्यवाद आपका। आपने बहुत अच्छी बातें बताई, बहुत अच्छी कविता उनकी, शुक्रिया, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगा। मैं 1-2 सूचनाएं आप लोगों को देना चाहता हूं। हमारे